हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बड़कागांव से बीजेपी के विधायक रोशनलाल चौधरी हैं। चौधरी जी, ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि हाउस चल नहीं रहा है? 3 बार हाउस एडजर्न करना पड़ गया। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग हाउस चलने नहीं दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग ही सदन को चलने देना नहीं चाह रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो जवाब मांगा गया वो जवाब नहीं दे रहे हैं। चाहे सूर्या हासदा का मामला हो, चाहे विस्थापन का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पूरे झारखंड में जो आज स्थिति है, सूर्या हासदा को जबरदस्ती अपराधी बोलकर सरकार के द्वारा गलत तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया है। विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई है कि सीबीआई जांच किया जाए। सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। रोज विस्थापित हो रहे हैं लोग, आदिवासियों का जमीन नगड़ी में छीना जा रहा है, सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। आज भी उनके पास रसीद है, स्वामित्व है, उस पर सही जवाब नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री उल्टा सीधा पार्टी के ही लोग, कांग्रेस के लोग ही बंधु तीर की खुलेआम विरोध किए कि नगड़ी में रिम्स पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए। तो ये बात वहाँ के धरती पुत, वहाँ के जो जमीन जिसकी है उनकी आवाज है, आदिवासियों की आवाज है। और इस तरह का पूरे झारखंड में, हमारे बड़कागांव विधानसभा में भी जबरदस्ती, बिना जन सुनवाई का जबरदस्ती वहाँ खनन कार्य को शुरू करने के लिए जबरदस्ती वहाँ किया जा रहा है। जबकि सरकार ही नियम बनाई है कि कृषि योग्य जमीन में कोई भी खनन कार्य या फैक्ट्री नहीं लगाया जाएगा। जबरदस्ती जमीन छीना जा रहा है। लोग यदि अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी गोली चलाया जा रहा है। लेकिन सूर्या हासदा वाला मामले में तो सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है, सीआईडी सक्षम नहीं है? अपने जांच करेगी सरकार। ये तो शराब घोटाला कांड में भी देख लिए कि चार्जशीट दाखिल नहीं, अपने नहीं कि समय पर, जिसके चलते फेल हुआ। सिर्फ लीपा पोती करने के लिए सीआईडी जांच का ही कर रही है। विपक्ष इसका विरोध करती है। यदि सरकार निष्पक्ष है तो उसको डर किस बात का है? सूर्या हासदा अपराधी था नहीं था, ये कोई न्यायालय नहीं है कि पक्ष सरकारी घोषणा कर दे कि वो आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। माननीय गुरुजी के ऊपर भी बिहार सरकार के समय शूट एंड साइट का ऑर्डर था, लेकिन उस समय जांच हुआ। आज गुरुजी हमारे लिए माननीय है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आज पूरे झारखंड के लोग उनको आदर्श मानते हैं। तो गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये तो सत्ता पक्ष का मांग भी है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि गुरुजी झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं और कोई भी उनको सम्मान मिलने का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी, किसी संगठन का, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ पक्ष विपक्ष की बात है। सरकार जिस तरह रवैया अपना रही है, खुद सदन को चलने नहीं देना चाहती है। विपक्ष सही ढंग से सदन चले इसका समर्थन करती है, लेकिन सही ढंग से सरकार जवाब नहीं दे रही है, भाग रही है जवाब देने से, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। और निश्चित रूप से सूर्या हासदा को जबरदस्ती इनकाउंटर किया गया है। रोशनलाल जी, छोटा सत्र है, क्या आप अपने क्षेत्र के जो मसले हैं उसको हाउस में एड्रेस कर पा रहे हैं? मौका मिला आपको बड़कागांव की समस्या रखने के लिए? मेरा विस्थापन से संबंधित आज सदन में था, लेकिन सरकार के गलत रवैये के कारण हम अपना पक्ष नहीं रख पाए। अफसोस है मुझे। लेकिन सरकार खुद अगले बजट सत्र में घोषणा की थी कि 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, लेकिन आज 150 दिन पार हो गया, आयोग का गठन नहीं हुआ। उनके वादा के बाद लगातार क्षेत्र में विस्थापन को लेकर रोज आंदोलन हो रहे हैं। लोग अपनी बात का आवाज उठा रहे हैं। सरकार के सहयोगी दल के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। चाहे नगड़ी का मामला हो या बड़कागांव में जबरदस्ती जमीन छीना जा रहा है, वहाँ के लोगों को जबरदस्ती कम मुआवजा देकर उनके मकान को गिराया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसका हम
विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विस्थापन आयोग का गठन हो और वहाँ के पूरे झारखंड के लोगों को जो विस्थापित से प्रभावित हैं, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, सबको अधिकार मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।